स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे कि आपको बताया था वैसे ये रिटायरमेंट के जैसा ही है। रिटायरमेंट में भी पार्टनर फर्म छोड़ के चला जाता है, डेथ में भी छोड़ के चला जाता है। पर डेथ में आपने सिर्फ मरने वाले का कैपिटल अकाउंट बनाना है। सिर्फ मरने वाले के लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मरने वाले के एग्जीक्यूटर को आपने बताना है कि डिसीज पार्टनर का कितना शेयर फर्म में पड़ा हुआ है। तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, याद रखिएगा। अगर किसी पार्टनर को कुछ देना है तो उससे उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। रूल कहता है क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। और अगर कोई लॉस हो गया या उसने ड्राइंग्स करी तो डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। ध्यान रखिएगा। आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। इसके 9 स्टेप्स हैं यहाँ पे। इफ़ देयर इज एनी रिजर्व इन द बुक्स, अगर हमारे पास बुक में पहले से कोई रिजर्व पड़ा है, आपको 6 रिजर्व्स बताए थे एडमिशन, रिटायरमेंट में, डेथ में भी वही 6 रिजर्व्स हैं। अगर कोई रिजर्व पड़ा है तो मरने वाले को उसका शेयर दे दो। रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, डेबिट डिक्रीज इन रिजर्व, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। इफ देयर इज एनी अनएडजस्टेड लॉस, 3 अनएडजस्टेड लॉसेज होते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। अगर कोई अनएडजस्टेड लॉस बैलेंस शीट की एसेट साइड में पड़ा है उसको खत्म कर दीजिए, क्रेडिट डिक्रीज इन लॉस, और मरने वाले को उसका शेयर दे दीजिए, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। लॉस मिलने से कैपिटल कम हो जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, अगर आपको गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है तो जो डिसीज पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट बाकी पार्टनर्स को दे जाएगा, तो बाकी पार्टनर्स गेनिंग हो गए। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट या गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। मरने वाले को सिर्फ उसका शेयर ऑफ गुडविल मिलेगा और बाकी के पार्टनर्स अपनी गेनिंग रेशो में जस्ट लाइक रिटायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। गेनिंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। 4th स्टेप, इफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, अगर उन्होंने कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हो जाए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट मिलने से कैपिटल बढ़ जाएगी, क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल। पर अगर लॉस हो गया तो कैपिटल कम हो जाएगी, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 5th, अब ये 4 स्टेप तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वही रिटायरमेंट वाले थे। इफ देयर इज एनी रिजर्व, एनी अनएडजस्टेड लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब अगले 5 स्टेप, पार्टनर की 3-4 मंथ्स काम करके डेथ हो जाती है तो उस इंटरवीनिंग पीरियड का, उस 2-3 मंथ्स का हमने उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंसेस टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल। पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये टाइम के बेस पे देना है आपने। ये अगर 2 मंथ्स काम करके डेथ हुई है तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 3 मंथ्स काम करके डेथ हुई है तो अकॉर्डिंगली। इफ सैलरी इज टू बी गिवन तो सैलरीज अकाउंट डेबिटेड, ये हमारा एक्सपेंस है, और टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, फिर से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, ये भी टाइम के हिसाब से देना है। इफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी गिवन, आपको 2nd वीडियो में प्रॉफिट कैलकुलेट करना सिखाया था। अगर उसको मरने वाले को प्रॉफिट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, ये भी स्टूडेंट्स टाइम के बेस पे देना है। तो ये 3 चीजें हैं स्टूडेंट्स जो हम टाइम के बेसिस पे देते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप देखिए। 8th स्टेप, इफ ड्राइंग्स अप टू द डेट ऑफ डेथ इज गिवन, हो सकता है डिसीज पार्टनर ने उस 2-3 मंथ्स में कुछ ड्राइंग्स कर ली हूँ तो ड्राइंग्स से उसकी कैपिटल कम हो गई होगी। जब ड्राइंग्स करी होंगी एंट्री होगी ड्राइंग्स टू कैश या ड्राइंग्स टू बैंक या ड्राइंग्स टू कुछ भी ले गया हो परचेजेस। तो जब उसको एडजस्टमेंट एंट्री करोगे डिसीज पार्टनर्स कैपिटल टू ड्राइंग्स, कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल टू ड्राइंग्स। और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करनी है तो डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारी इनकम है और कैपिटल कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स 9 की तो आपको अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज बता दी, और सबसे पहले आपने डिसीज पार्टनर के कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिसीज पार्टनर के कैपिटल में 10 स्टेप्स होते हैं। आइए अब इसका मैं आपको लेजर्स दिखा दूँ। डिसीज पार्टनर कैपिटल का लेजर है ये। इसका रूल लगेगा क्रेडिट इंक्रीज इन कैपिटल, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। अगर आपने पार्टनर को कुछ देना है, उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में डालिएगा। अगर कोई लॉस है या कोई ड्राइंग्स हैं तो उसके कारण उसकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, डेबिट साइड में डालिएगा। आइए शुरू करें। देखिए 10 स्टेप्स। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैपिटल बैलेंस आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, 100% गारंटी है कैपिटल बैलेंस गिवन होगा। आप बैलेंस देख लीजिएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेकंड, इफ देयर इज एनी रिजर्व, आपको एंट्री कराई गई थी रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल इन डिसीज पार्टनर्स कैपिटल बाय रिजर्व, पर ध्यान रखिए उसका शेयर दीजिएगा, पूरा रिजर्व मत दे दीजिएगा। थर्ड स्टेप, एनी अनएडजस्टेड लॉस,
3 लॉस होते हैं, गुडविल, P&L या एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। उनमें से आप उसको मरने वाले को उसका शेयर दे दीजिएगा। लॉस मिलने से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। ये परचेज गुडविल है, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे होती है, जिसको एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, ये वो गुडविल है। 2 गुडविल, ये 3 स्टेप हो गई। 4th स्टेप, अब एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे गुडविल की। स्टूडेंट्स मैं एज्यूम करता हूँ A B C 3 पार्टनर है, B की डेथ हो गई, तो एंट्री बनेगी गुडविल की A डेबिट C डेबिट टू B। तो B के अकाउंट में लिखेंगे बाय A बाय C। ध्यान रखिएगा A और C से गेनिंग रेशो में गुडविल चार्ज करेंगे B की। 5th स्टेप, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट। रिवैल्यूएशन में अगर प्रॉफिट आया तो मरने वाले को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दीजिएगा। प्रॉफिट मिलने से उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। पर अगर रिवैल्यूएशन में लॉस आ गया तो आप मरने वाले को उसका शेयर दे दीजिएगा। रिवैल्यूएशन के लॉस से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। ये 5 स्टेप तो स्टूडेंट्स रिटायरमेंट के हैं। ओपनिंग कैपिटल, एनी रिजर्व, एनी अनएडजस्टेड लॉस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। अब आ जाइए, जो टाइम के हिसाब से उसको 5 चीज़ें देनी है। अगर वो 2-3 मंथ्स काम करके गया, उतनी देर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये टाइम के हिसाब से देना है आपने। ध्यान रखिएगा, इसके आगे मैं T लिख रहा हूँ। सैलरी भी टाइम के हिसाब से देनी है, प्रॉफिट भी टाइम के हिसाब से देना है। ये 3 चीज़ें टाइम के बेसिस पे। और अगर इस ड्यूरेशन में उसने कोई ड्राइंग्स कर ली हैं, ये गिवन होगा उसकी ड्राइंग्स, तो वो ड्राइंग्स लिख देना है, उससे कैपिटल कम हो जाएगी, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल कम हो जाएगी, और जो डिफरेंस बचेगा उसको उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, जो डिफरेंस आएगा एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में डालेंगे। और अगर एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली हमने थोड़ा बहुत पे कर दिया तो हम एग्जीक्यूटर्स अकाउंट भी बना लेंगे 2-3 लाइनों का। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, कैपिटल में आपने लिखा था 2 एग्जीक्यूटर, तो एग्जीक्यूटर में लिखोगे बाय डिसीज पार्टनर्स कैपिटल, यही बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। और जितना एग्जीक्यूटर को आप कैश दे दोगे इमीडिएटली, वो 2 कैश, जो बाकी बच जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट तभी बनाना है अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटर को थोड़ा बहुत कैश दिया। स्टूडेंट्स, अब इस कंसेप्ट को, ये लेजर एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को एक न्यूमेरिकल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ। स्टूडेंट्स, आपके अब स्क्रीन पे डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ABC आर पार्टनर्स, उनकी रेशो थी 2:2:1। देयर कैपिटल्स ऑन 31 मार्च 2020। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है। तीनों की कैपिटल्स गिवन है 1,75,000 एंड 50,000। बैलेंस इन रिजर्व फंड ऑन दैट डेट, उनके पास एक रिजर्व पड़ा था 10,000 का। B डाइड ऑन 30 जून। बड़े ध्यान से देखिएगा इस डेट को। 30 जून को उसकी डेथ हो रही है। तो स्टूडेंट्स 31 मार्च को ईयर कंप्लीट हो रहा है। अप्रैल मई जून 3 मंथ्स काम करने के बाद B की डेथ हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू द डीड द एग्जीक्यूटर्स ऑफ B वर एंटाइटल्ड, कि क्या क्या देना है B के एग्जीक्यूटर को? B का शेयर ऑफ कैपिटल, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टाइम के हिसाब से होती है 3 मंथ्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 2% इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी टाइम के हिसाब से चार्ज करा जाता है, पर अगर वो एवरेज रेट कह दे, अगर परसेंटेज के आगे पर एनम ना लिखा हो या इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम लिखा हो, इन तीनों में से कोई भी बात हो, एवरेज रेट लिखा हो, सिंपल परसेंटेज लिखा हो जैसे पर एनम लिखा वैसे ना लिखा हो, या इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम लिखा हो, तो फ्लैट ड्राइंग्स पे 2% इंटरेस्ट चार्ज कर देना है। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। एग्रीगेट मतलब 3 साल के प्रॉफिट को ऐड कर दो, वही गुडविल ऑफ द फर्म है। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। मरने वाले का प्रॉफिट लास्ट ईयर के प्रॉफिट को बेस मानेंगे, ये फर्स्ट केस है। B's ड्राइंग्स अप टू हिज डेट ऑफ डेथ 10,000 है, नेट प्रॉफिट लास्ट 3 years का गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर B's कैपिटल अकाउंट। आइए स्टूडेंट्स, अब इस स्टेटमेंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं। तो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है B's कैपिटल अकाउंट का। शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मर गया उसकी सबसे पहले कैपिटल देखें कितनी है। तो B की कैपिटल इनिशियली गिवन थी 75,000। लिख दें आप बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। B की कैपिटल लिख दें आप 75,000। सबसे पहले उसकी कैपिटल। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट में जो जो आएगा, B पार्ट पढ़िए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम, इससे उसकी कैपिटल बढ़ जाती है। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहीं पर इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। उसकी कैपिटल है स्टूडेंट 75,000, उस पर 6% इंटरेस्ट देना है और 3 months काम करके उसकी डेथ हुई। तो 75,000 का 6% इंटरेस्ट दोगे और 3 months का, तो 6 2s are 215, 15 7s are 15, 1125 उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है 2%। स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ देखिएगा, उसका ड्राइंग्स 10,000 थी, तो ड्राइंग्स भी लिख देता हूँ। ड्राइंग्स से उसकी कैपिटल कम हो जाएगी। 2 ड्राइंग्स
ड्राइंग से उसकी कैपिटल कम हो गई 10,000 और इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा 2% के हिसाब से 200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ लास्ट 3 years प्रॉफिट। आइए स्टूडेंट्स, इसमें डेथ में प्रॉपर वर्किंग नोट आपने बनाकर दिखाने हैं। तो गुडविल कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो बस आप टोटल कर दीजिए प्रॉफिट लास्ट 3 years का। टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 years इज इक्वल टू गुडविल। ये तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। टोटल प्रॉफिट निकालते हैं लास्ट 3 years का। 15,000, 45,000 एंड 30,000। 15, 45, 60 एंड 30, 90,000। टोटल प्रॉफिट है लास्ट 3 years का 90,000। आइए एंट्री भी कर दें यहाँ पर। ए बी सी में से स्टूडेंट्स बी की डेथ हो गई है, तो बी को हमने उसकी शेयर ऑफ गुडविल देना है। 90,000 में स्टूडेंट्स बी का शेयर ऑफ गुडविल क्या है? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखिए बिल्कुल बिगिनिंग में गिवन थी 2:2:1। तो बी का शेयर ऑफ गुडविल है 2/5। ये आ गया 36,000। इसको प्रोवाइड किसने करना है? ए बी सी ने। स्टूडेंट्स ए बी सी की रेशो गिवन थी आपको 2:2:1। बी की डेथ हो गई तो ए और सी की रेशो क्या बची? 2:1। यही इनकी न्यू रेशो है, यही इनकी गेनिंग रेशो है। फर्स्ट लेक्चर डेथ का याद रखिएगा। 2:1 में इसको प्रोवाइड करेंगे ए और सी। 24,000 एंड 12,000। ए और सी ने प्रोवाइड करा बी को, तो बी के अकाउंट में आएगा बाय ए बाय सी 24,000 एंड 12,000, टोटल 36,000। गुडविल के बाद नेक्स्ट देखिए ई पार्ट, डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। स्टूडेंट्स ये रहा आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट 30,000, तो इसको बेस मानना है। बी की डेथ हो रही है स्टूडेंट 30 जून को, 3 months काम करके। ये पूरे साल का प्रॉफिट है 30,000, हमें 3 months का प्रॉफिट चाहिए। वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाइए, ये 1 था। प्रॉफिट निकालिए पहले 3 months का। प्रॉफिट फॉर 3 months, पिछले पूरे साल का प्रॉफिट था स्टूडेंट 30,000, ये प्रॉफिट था आपके 12 months का। तो 3 months का प्रॉफिट क्या होगा? 7,500। पर ये पूरी फर्म का प्रॉफिट है 7,500। आपको निकालना है बी का शेयर, तो बी का शेयर क्या होगा? इस 7,500 में बी का शेयर 2/5, 3,000। तो ये डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकला। उसके अकाउंट में आप कैसे लिखेंगे? बाय P&L सस्पेंस 3,000। ये मरने वाले का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक देखिए सारे पॉइंट्स कर लिए और बी की ड्राइंग्स भी डाल दी। अब एक ऊपर रह गया था, उसकी कैपिटल थी, बैलेंस इन रिजर्व फंड दिया था 10,000, वो मिस कर गए थे। तो रिजर्व मिलने से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिलने से कैपिटल बढ़ जाएगी बाय रिजर्व। रिजर्व गिवन था 10,000, मरने वाले को उसका शेयर देंगे इसमें से 2/5, ये आ जाएगा 4,000। कंप्लीट। आइए इसका टोटल करें और डिसीज पार्टनर का जो बैलेंस आता है वो उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर होता है, टू बीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। आइए टोटल कर देते हैं। 75,000, 76,000, 1,12,000, 115, 119, 1,19,000, 125। इसमें से 10,200 चला गया, 1,08,925। ये हमारा आंसर आ गया। ये डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को हमने इतना पैसा देना है। स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड मिलते जुलते क्वेश्चन आप बुक्स में से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।